वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं त्रिगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री राधे राधे। Which shloka in हरे कृष्णा प्रभु जी, दंगा प्रणाम। धन्यवाद। 19th चैप्टर के 24th श्लोका से करने को। ओके। मेरा आवाज कैसे बेहतर है अभी, ठीक है या? प्रभु जी ठीक आ रहा है आवाज। ये बेहतर है। यस प्रभु जी। दोनों ठीक है। दिस इज बेटर ना? ओके। गौरांग गौरांग। So, yes, which chapter and which shloka? कौन सा? प्रभु जी 19th चैप्टर का 24th। ततश्च वर्प्रच्चमिमं प्रप्रच्चे विश्रव्य विप्राइति कृत्यतायां सर्वात्मनाम्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतशताभियुक्ताः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तात्पर्य तात्पर्य इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि
वर्णासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है? इन दोनों में से वर्णासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद। आयु की अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनमें जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पूर्व से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य सभी विधियों को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। ओके। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न राजा परीक्षित वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं। आप सभी अभी जो कथा चल रही है उससे अवगत है ही। परीक्षित महाराज को शाप मिल चुका था, फिर वो गंगा नदी के तट पे या यमुना नदी के तट पे वो पहुंचे हुए थे। फिर वहां पर परीक्षित महाराज की परीक्षित महाराज की जो मृत्यु को लेकर जो तैयारी को देखने सभी का सभी ऋषि मुनि अलग अलग देशों से नहीं बल्कि अलग अलग लोकों से भी पहुंच गए थे। एंड वहां पर जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि एकत्रित हुए थे उन सभी लोगों को संबोधित उन सभी लोगों से ये परीक्षित महाराज ये दोनों प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न ये था, हर परिस्थिति में एक मनुष्य की कर्तव्य क्या होनी चाहिए, एंड दूसरा, जिनके लिए मृत्यु बिल्कुल ही निकट है उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या होनी चाहिए। जिनके लिए मृत्यु निकट है तो उनके लिए क्या कर्तव्य होनी चाहिए। तभी मान लीजिए मतलब दोनों प्रश्नों में श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि जो दूसरा प्रश्न है जो कि मृत्यु के निकट में एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है, तो ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण करके यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। बिकॉज व्यक्ति जीवन भर चाहे जितने भी साल जिए और जितने भी कर्तव्यों को जितने भी जिम्मेदारियों को निभा रहे भी, अल्टीमेटली व्यक्ति की अंतिम समय पर उनकी जो परीक्षा होती है उस समय उनकी परफॉर्मेंस जिस प्रकार की रहा है उसी प्रकार का ग्रेडिंग वगैरह मिलता है। तो बच्चा जो है अपना साल भर चाहे जितना भी पढ़ाई वढ़ाई किया हो, बट अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम के दौरान उनकी जो परफॉर्मेंस होता है उसी के अनुसार उनकी वैल्यूएशन होता है। है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी अंतिम समय पर जो अंतिम परीक्षा है तो उस दौरान हमारी परफॉर्मेंस या हमारा जो कर्तव्य है यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो जानने वाली है। देन देन क्या इस प्रकार के प्रश्न जानने का
जानने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्यों जरूरी है। तो इसके लिए एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, क्या हम सभी मृत्यु के निकट में हैं या नहीं। मृत्यु के निकट में है या नहीं। कोई कुछ कह ही नहीं सकता। किस क्षण हमें मृत्यु मृत्यु होगी, कोई अंदाजा नहीं है कि कब होने वाली है। एक क्षण में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, अनेकों अनेकों जन्म भी लग सकता है। इसलिए इसका कोई हिसाब नहीं है, अम, कोई गारंटी नहीं है कब होने वाली है। तो वैसा परिस्थितियों में हमें कहा जाता है ना, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का नोटिस मिल चुका था, देखो तुम तो 7 दिन में मरने वाले हो। तो फिर परीक्षित महाराज 7 दिन की तैयारी करने चले गए। प्रश्न ये आता है कि क्या हमें भी उस प्रकार का नोटिस मिल सकता है या नहीं। हम्म, जैसे कंपनियों में 2 महीने के नोटिस पीरियड होता है किसी को फायर करने के लिए भी, या हम जब कंपनी को फायर करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी कंपनी को फायर करते हैं ना, जब जॉब चेंज करते वक्त, हम्म, तो उस समय भी 2-3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। फिर यहाँ कुछ नोटिस पीरियड है या नहीं, है नहीं, कुछ नहीं है। तो कभी भी व्यक्ति मर सकता है, कभी भी व्यक्ति मर सकता है। ऐसा परिस्थितियों में शास्त्र में कहा जाता है कि एक व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसा कि वो अगला क्षण मरने वाले। he should perform his sadhana in such a way, वो अपनी साधना के ऐसा करनी चाहिए जैसा कि वो अगले क्षण मरने वाले। आप सोच लेना, आप अगले क्षण मरने वाले हो, अगर एक क्षण का भी आपको नोटिस मिल जाए, क्या करेंगे। तो वो काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या करने लगेंगे, वो आप सोच लेना। वो काम सबसे, क्या हम टिफिन बॉक्स उठाकर हम ऑफिस जाएंगे। नहीं। या शॉपिंग करने मॉल तो नहीं जाएंगे। अभी न्यू ईयर आ रहे हैं, न्यू ईयर की शॉपिंग करने तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये जो चीजें हम कर रहे हैं, दे आर नॉट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अटमोस्ट इम्पोर्टेंस उस चीज को देनी चाहिए जो असलियत में, अगर अगले क्षण मरना तुम्हें है, देन फिर आप क्या करोगे, उस चीज को आपको अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एंड वो तो निश्चित रूप से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति तो यही कहेगा, भागवत स्मरण, भगवान के स्मरण, भगवान के नाम स्मरण। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट एक्टिविटी इन एवरीबॉडीज लाइफ। जैसा टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट। ये क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा अर्जेंट भी है, जो भगवान के नाम स्मरण। फिर उसके बाद बाकी सारे चीजें तो क्वाड्रेंट 1, 3, 4 में आएंगी। बट क्वाड्रेंट 2 में जो हमेशा रहने वाली एक्टिविटी है, वो भगवान के नाम स्मरण। इसलिए द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ शुड बी
परसेंटेज। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें नाम जप को देनी चाहिए अपने जीवन में, नाम स्मरण को, भगवत सेवा को, इसको देनी चाहिए हाईएस्ट प्रायोरिटी। दिस इज हाउ वन शुड शेप हिज लाइफ, मोल्ड हिज लाइफ। अपना जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करना चाहिए जैसे वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भगवान नाम के जप को दे सके। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट मोमेंट। अगर इस क्षण मुझे मरना है तो मैं क्या करूंगा? देन फिर वो कार्य यही है, नाम स्मरण है ना। बाकी जो भी चीज है दे आर ऑल इनवैलिड, केवल अपना जीवन को चलाने के लिए, चाहे नौकरी हो, शॉपिंग हो, ये हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, केवल काम चलाने के लिए, वो सारा समय ही बर्बाद है। समय बर्बाद करने वाली चीज है। बट असलियत में काम आने वाला चीज तो ये है, काम आने वाली चीज तो ये है। बाकी सारा चीजें केवल अपने आप को मेंटेन करने के लिए कई बार हम हमें करना पड़ता है, हम करते हैं। बट बात है ना कि जो मेंटेन करने वाला चीजों को हम लाइन स्पेस देकर, जो असलियत में जो काम की चीज है अगर उसको थोड़ा स्पेस दे, देन फिर ये बहुत बड़ा मूर्खता होगी। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ to give highest priority to devotion and the and highest priority देने का मतलब क्या है? प्राइम टाइम देंगे अपने जीवन की। जैसा होता है ना वो टीवी में प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम, उस समय अगर एडवर्टाइजमेंट चला है ना तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। जैसे शाम के समय 7 बजे के बाद सारा प्राइम टाइम शुरू हो जाए, 7 से 10 के बीच में बिल्कुल प्राइम टाइम होता है। अगर उस समय 5 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के 10 लाख रुपए है, तो अगर सुबह 6 बजे के समय वही एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बनता। तो वैसा जो प्राइम टाइम हमारा जीवन की, वो है असलियत में मॉर्निंग के समय, वो भगवान को देनी चाहिए। हम्म, भगवान को देनी चाहिए। देखिए अगर हम कृष्ण को प्रायोरिटी देंगे, इफ वी गिव प्रायोरिटी, इफ वी प्रायोरिटाइज कृष्णा इन आवर लाइफ, देन कृष्ण के लिए हम भी प्रायोरिटी रहेंगे। अगर कृष्ण को हम पीछे खड़ा कर देंगे देन फिर जैसे ही हो रहा है। तो वैसा ये दो प्रश्न पूछते हैं। फिर अभी देन फिर दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि बाकी सारा समय, मतलब हर सिचुएशन में व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में एक व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, क्या। देन इसके विषय में भी तो गीता में यही कहे ना, अगर अंतकाले से माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलम, अगर अंतिम समय पर भगवान के स्मरण करते हुए अगर आपको शरीर छोड़ना है, देन उसके लिए क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। देन सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरी स्मरण करते हुए तुम अपनी युद्ध करो, मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ, सारे सिचुएशंस में आपको क्या करनी चाहिए अगर कोई पूछे, अगर इस प्रश्न की क्या उत्तर रहेगा? मां मनुस्मर युद्ध अच्छा, मेरी स्मरण करते हुए ही आप अपना युद्ध करो। तो इस प्रकार से दोनों के लिए तो वही समाधान। नेक्स्ट, तत्राभवद्भगवान् व्यास, तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यादृच्च यागामात्मानो अनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेषः। उसी समय श्रील व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्म संतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तात्पर्य, भगवान शब्द कभी कभी श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही
आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, ना ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्रील व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उन उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषध विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी, तभी श्रील व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। ये जो भगवान शब्द, भग मतलब ये ऐश्वर्य है, वान मतलब जिनमें प्राप्त है, जिनमें है। इस प्रकार की जो ऐश्वर्य जिनमें है उन्हें भगवान कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कौन सी ऐश्वर्य है? वैराग्य रूपी ऐश्वर्य है उनमें। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को भी कई बार इस प्रकार से भगवान शब्द से संबोधित किया जाता था। उसी प्रकार से कई बार महान महान पुरुषों को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। बट जब अगर स्वयं भगवान की बात करें तो देन भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कई बार भगवान शब्द कई लोगों के साथ उपयोग किया जाता है, इसलिए उन सभी लोगों से श्री कृष्ण को अलग प्रस्तुत करने के लिए ही ये जो स्वयं भगवान शब्द उपयोग किया जाता है। स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके जो बात कहा जाता है भागवतम में, तो ये स्वयं शब्द उपयोग किया जाता है, वो एक्सक्लूसिवली कृष्ण के लिए उपयोग किया जाता है। एंड यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वैसा कोई हमारे तरह कोई दीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से दीक्षा इत्यादि प्राप्त तो नहीं किया हुआ है, बट एक सहज रूप से व्यासदेव से उन्होंने अपना जो भी भागवतम के संबंधित ज्ञान उन्होंने वहीं से ही स्वीकार किया। इसलिए नेचुरली सुखदेव गोस्वामी का गुरु ही बने हैं व्यासदेव। तो इस प्रकार से इसलिए बताया जा रहा है नैसर्गिक गुरु है व्यासदेव उनके, सुखदेव गोस्वामी के। एंड जैसे यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर ये जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो बिल्कुल आत्माराम थे, अपने आप में संतुष्ट थे, और वैसे ही वो भ्रमण करते थे पूरा पृथ्वी भर में। एंड उनको कुछ नहीं, कुछ पाना ही नहीं है, वो आत्माराम है, जो अपने आप में संतुष्ट है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस प्रकार से बिल्कुल एक निष्काम भाव से वो इस प्रकार से पूरा भ्रमण करते थे। एंड उस समय कई बार जब उनकी दिव्य स्थिति को नहीं पहचान पाने के कारण कई स्त्री, कई बच्चे वगैरह जो है उनको उनके साथ असभ्य व्यवहार किया करते थे। कई बार उनके ऊपर पत्थर फेंक देते थे, कई बार उनको मार देते थे, कोई आकर उनके ऊपर पेशाब कर देते थे। तो इस प्रकार की, बट फिर भी वो बिल्कुल भी कोई रिटालिएशन इत्यादि नहीं था। जो कुछ भी भगवान की योजना के अनुसार जो कुछ भी उनको प्राप्त हो रही है उसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते वो अपना विचरण कर ही रहे थे, हमेशा भगवत चेतना में तल्लीन होकर। तो इस प्रकार के ये सुखदेव गोस्वामी हैं। एंड फिर जब लोगों के बीच में जाते थे लोगों को लगता था ये तो पागल व्यक्ति है करके, तो पागल व्यक्ति है।
तो इसलिए पागल व्यक्ति की तरह दिखते थे, इसलिए फिर लोग जो है उनको भगाने लग जाते थे, मारते थे, पत्थर फेंकते थे, तो बस पागल व्यक्ति जैसा दिखाई देते थे। एंड वो भी नग्न घूमा करते थे। उनकी सुखदेव गोस्वामी वे व्यासदेव की जो पत्नी है उनके गर्भ में 16 साल तक गर्भ में ही रह गए थे। वैसे तो 9 महीने रहते हैं बच्चे, बट 16 साल तक गर्भ में ही रहे तो वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था अगर मैं बाहर आऊं तो माया पकड़ेगी, बाहर आऊं तो माया पकड़ेगी, इसलिए उसे फिर मैं बाहर ही नहीं आऊं, अंदर ही बेहतर है, माया से दूर करके फिर वो अंदर ही रह गए। फिर व्यास है, अरे आप अंदर ही रह जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा करके फिर उनको कुछ समझाया बुझाया, एंड फिर उनको कैसे भी करके बाहर प्रकट कराया। एंड वो बाहर प्रकट होते ही उन्होंने क्या किया, वो है ही 16 साल के बालक है, वो तुरंत का तुरंत ही घर से निकल पड़े थे, तुरंत ही घर से निकल पड़े थे। हालांकि वैसा सुखदेव गोस्वामी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये श्रीमती राधा रानी का अपना निजी तोता है। जब ब्रज लीला में जब सारा लीला समाप्त हो गया था, जब राधा रानी अपने धाम में जब वापस लौट रही थी, देन फिर राधा रानी ने कहा कि देखो मैं तो वापस लौट जाऊंगी, बट तुम यही रहो, आगे जाकर तुम्हें भागवत करनी है। इस प्रकार से कहकर अपने हाथ में जो तोता होता है, तो उस तोते को राधा रानी फिर यही रुकवा दिया। देन फिर ये तोता जो है वो जाकर कैलाश में बैठ गई, हम्म, कैलाश में बैठ गई, क्योंकि वहां पर क्या चलता है, नित्य भागवत कथा चलता है। कभी शिवजी पार्वती मैया को सुनाते हैं, कभी पार्वती मैया शिवजी को सुनाते हैं, तो इस प्रकार से दोनों आपस में एक दूसरे को भागवत सुनाते सुनाते उनकी टाइम चलता है। तो उस प्रकार से एक दूसरे को भागवत सुनाते रहते, बाकी सभी लोग सामने बैठकर सुनते रहते, साधु साधु महात्मा इत्यादि। हम्म, तो इस प्रकार से एक बार बहुत ही गोपनीय कुछ बातें शिव जी पार्वती मैया को सुना रहे थे, शिव पार्वती मैया को सुना रहे थे। तो बहुत ही गोपनीय बातें थी, मतलब जो कि भागवत संबंधित ही है वो, बट काफी कॉन्फिडेंशियल लीलाएं थी, तो वो सुना रहे थे शिव जी पार्वती मैया को। एंड ये हमारे जो तोता है वो भी पहुंच गए थे वही, वो भी एक किनारे में एक पेड़ पे बैठकर वो भी सुनने लगी। और पार्वती मैया जो है वो ये भागवत सुनते सुनते उनको नींद आ गई, पार्वती मैया को भी नींद आई बेचारी, तो वो सो गई। बट शिव जी कथा सुना रहे थे, और शिव कथा सुनाते वक्त फिर कोई एक ही व्यक्ति है तो देन फिर कहते हैं ना, एक जेस्चर देते हैं ना, हम्म करके, देन फिर ये जेस्चर भी रुक गया, क्योंकि सो गई तो पार्वती मैया। बट ये तोता जो सुख नामक ये जो तोता है वो उनको खूब रुचि आ रहा था भगवान की कथा सुनने में, शिव जी को मुख से भागवत सुनने में खूब आनंद आ रहा था। देन उनको लगा कि अगर ये आना बंद हो गया तो देन फिर ये शिव जी भी कथा बंद कर देंगे। तो इसलिए फिर तोते ने क्या करा कि वो कहने लग गए। देन फिर तोते शिव जी का कथा सुना रहे थे, फिर तोते जो है करके वो कहते रही। फिर शिव जी ने सोचा कि कथा सुन ही रहे हैं तो फिर हम कथा चालू ही रखते, फिर कथा चालू ही रखे थे। शिव जी को पता ही नहीं था पार्वती मैया सोए हुए थे। तो कथा चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था।
पर थोड़ी देर बाद फिर शिव जी ने जैसा आंखें खोला, देन फिर उन्होंने देखा कि पार्वती मैया जबकि लगा रही थी, सो रही थी। हम्म, फिर शिव जी ने सोचा कि अगर ये सो रही है, देन फिर मुझे वो सुनने की आवाज कहाँ से आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पर पार्वती के अलावा कोई और भी है जो इस कथा को, इस गोपनीय कथा को सुन रहे हैं। वो कौन है करके जब शिव जी ढूंढने लगे, देन उनको नजदीक की पेड़ पे वहां पर एक तोता दिखाई दी। देन फिर शिव जी अपना त्रिशूल लेकर उसको दौड़ाया। एंड ये बेचारे छोटी सी तोता है, वो तो भागते रही भागते रही भागते रही, एंड शिव जी दौड़ा रहे थे। एंड भागी भागी, एंड फिर फाइनली क्या हुआ, जहां पर व्यासदेव थे, एंड व्यासदेव की पत्नी भी थी जिस आश्रम में, उस समय ये जो व्यासदेव की पत्नी, वो जो उसे जमाई ले रही थी, जो उसे जमाई ले रही थी, उस उसी समय ये जो तोता है मुंह में घुस गई। मुंह में घुस गई, वो पेट में चलेगी। तो उस प्रकार से ये जो तोता, सुख नामक ये तोता है, वो व्यास देव की पत्नी के मुंह के माध्यम से वो गर्भ में चलेगी। देन फिर वही सुखदेव गोस्वामी आगे जाकर बने थे, जिनकी कथा आज हम सुन रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी का अपना निजी तोता है। हम्म, और वैसा जब सुखदेव गोस्वामी जब लीला तो करना ही है, तो एक ब्रह्मवादी की तरह नाटक कर रहे थे, ब्रह्मवादी की रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए फिर वो अपना आर्गुमेंट दिया, देखिए मैं इस प्रकार से सभी इस संसार में आऊंगा तो फिर मुझे माया पकड़ लेगी करके। बट कैसे भी ब्याज दे समझाकर उनको बाहर जन्म लेने देते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही, जैसा जैसे ही वो जन्म लिया, तुरंत ही वो घर से निकलकर बाहर चले गए थे। हम्म, पीछे मुड़कर देखा तक भी नहीं, किसने जन्म दिया, कौन है मेरी माता पिता, ये सारा कुछ देखा तक भी नहीं, बस निकल गया तो निकल गया, बस हो गया। निकल पड़े थे बेचारे व्यासदेव। अरे मैं तुझे तो पेट से बाहर निकालने का ये मतलब नहीं कि आप घर से भाग चले जाओगे, आप कहाँ जा रहे हो करके व्यासदेव बेचारे पीछे पड़ गए। फिर व्यासदेव जो है पुत्रा 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 चिल्लाते चिल्लाते सुखदेव गोस्वामी को पीछे पड़े थे। बट सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो चले ही जा रहे थे। हम्म, चले ही जा रहे थे। इसलिए भागवत में ही कहा जाता है, पुत्रेति तन्मयता तन्मयतया मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति, पुत्र इति, पुत्र करके वो कह रहे थे, चिल्ला रहे थे। तरवो अभिनय दुस्तुम। एंड फिर जवाब कौन दे रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जवाब नहीं दे रहे थे। मानो कि जब जंगल में आप इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाते हो, कई बार आपका ही आवाज जो है वो रिसाउंड में आता है। देन फिर वहां पर यहाँ पर जो कह रहे हैं सुत गोस्वामी की, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा कि वो केवल सुखदेव गोस्वामी जवाब नहीं दे रहे थे, केवल उस जंगल में जो पेड़ है, तरोर तरोर मतलब पेड़ है, ये पेड़ ही वापस जवाब दे रही है। जिस आवाज में ये पुत्र पुत्र करके चिल्ला रहे थे, उसी आवाज में वो भी गूंजता हुआ उनको भी वही पुत्र पुत्र शब्द सुनाई दे रहा था, बस और कोई शब्द ही सुनाई नहीं दे रहा था। सुखदेव स्वामी तो चले ही जा रहे थे। एंड जब सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से जा रहे थे, तभी एक तभी एक तालाब के बगल से निकल रहे थे। एंड वो तालाब जो है वो स्त्रियों की स्नान करने की स्थान है। मतलब पूर्व समय पर माताओं को स्नान करने के लिए एक तालाब हुआ करती थी, एंड उसी प्रकार से प्रभु लोगों को स्नान करने के लिए अलग तालाब हुआ करती थी।
तो इस प्रकार से वहां पर माताओं को स्नान करने की स्थान था, उसी के बगल से ये लोग निकल रहे थे। एंड फिर वहां पर सभी स्त्रियां नग्न थी। एंड फिर उसी के सामने से ये जो हमारा सुखदेव गोस्वामी निकल रहे थे, वो भी नग्न ही निकल रहे थे। एंड फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि व्यास देव भी फिर उनका पीछे ही तो जा रहे थे, व्यास देव भी उसी रास्ते से निकले थे। एंड फिर जैसा व्यास देव जी निकले थे, उसी समय इन स्त्रियों ने नोटिस किया कि व्यास देव जा रहे हैं। देन फिर तुरंत अपने शरीर को ढकने का प्रयास करी। उसी समय व्यास देव ने उन माताओं से पूछा कि देखो, अभी अभी तरुण अवस्था में मेरा पुत्र है और मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मेरा तरुण अवस्था में मेरा पुत्र सुखदेव गोस्वामी जब नग्न होकर इसी रास्ते से जा रहे थे, उस समय तो आप लोगों को कोई लज्जा ही नहीं आई। और आप लोग अपना शरीर ढकने का प्रयास नहीं करी। बट जब मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं जब जा रहा हूँ, तब तो आप लोग शरीर ढकने का प्रयास कर रहे हो, क्या है। देन फिर उन माताओं ने बहुत सुंदर जवाब दी। फिर उन्होंने कहा कि देखो, एक सुखदेव गोस्वामी जो है वो हम्म, परम साक्षात्कार पाया हुआ संत है। आत्म साक्षात्कार पाया हुआ परम संत है। एंड फिर उनके लिए स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। वो बिल्कुल ही एक बच्चा का ही तरह है। एक छोटा बच्चा के ही तरह है। तो बच्चों के सामने ही लज्जा का क्या ही बात है। बट आप तो बुजुर्ग हो। और वैसा नहीं कि व्यासदेव कोई आत्म साक्षात्कार नहीं करके तो नहीं, आत्म साक्षात्कार है। बट व्यासदेव एक गृहस्थ होने के नाते उनको अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार फिर उनको एक स्त्री पुरुष में व्यत्यास देखना ही पड़ता है। तो आप एक गृहस्थ हो, आप एक गृहस्थ होने के नाते आपके इस प्रकार से स्त्री पुरुष में व्यत्यास देखना ही पड़ता है। तो इसलिए आप जब जाते वक्त तो हमें लज्जा आई और हम अपने शरीर को ढकने का प्रयास करें। देन फिर इस प्रकार से गए। देन फिर उतने में ये सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे। देन फिर व्यासदेव फाइनली वापस लौटे थे सुखदेव गोस्वामी के बिना। देन फिर व्यासदेव ने सोचा कि मुझे कुछ प्लान बनाना चाहिए। मुझे उनके लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए, किस प्रकार से उनको मैं अपनी आश्रम में वापस ले आ सकूं। देन फिर व्यासदेव ने क्या किया, वो अपने शिष्यों में से ही एक शिष्य से व्यासदेव ने भागवत के 2 श्लोकाए सुनाए थे। फिर उस शिष्य से कहा कि आप सुखदेव गोस्वामी के सामने जाकर बस ये 2 श्लोकाए आप गाओ। बस ये 2 श्लोकाए व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के सामने जाकर गाओ। करके व्यासदेव ने कहा। एंड इस शिष्य ने ये भागवतम का ये जो 2 श्लोका है, ये जाकर सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे, वही का वही सुखदेव गोस्वामी को सुनाई दे, उस हिसाब से जोर जोर से ये दोनों श्लोकाएं बहुत जोर से कहते हैं। जब ये दोनों श्लोकाएं जब सुखदेव गोस्वामी का कानों में पड़ी, देन सुखदेव गोस्वामी जो कि ब्रह्मवादी थे उस समय तक भी, केवल ये 2 भागवत की श्लोकाएं सुनने मात्र से उनकी हृदय ऐसा पिघल गई, ऐसा पिघल गई, और उनकी शरीर में ऐसा रोमांच और अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगी। उनकी सारा ब्रह्मवाद की जो भावना, ये जो कॉन्सेप्शन, वो सारा खत्म होकर वो स्वयं ही एक साकारवादी बन गए थे। एंड फिर तुरंत की तुरंत फिर पूछा, ये कहाँ से तुमने सुना, कहाँ पर ये कौन सी शास्त्र है, ये शास्त्र मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, क्या है करके बारंबार उस व्यक्ति से पूछने पे देन फिर ये व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव का ही आश्रम में वापस ले आते हैं। देन फिर व्यासदेव को खूब आनंद आता है, अभी मेरा बेटा खुद ही वो मेरे को ढूंढते ढूंढते घर ही पहुंच गया, घर ही पहुंच गए थे। एंड ये 2 श्लोकाएं, ये भागवत उनके लग रहे बहुत ही अद्भुत श्लोकाएं हैं। और एक श्लोका भगवान के सौंदर्य के वर्णन एक श्लोका में,
एंड एक श्लोका में भगवान की कृपा का वर्णन है। ये दोनों भगवान के जो दो फीचर्स है, भगवान के सौंदर्य और भगवान की कृपा, ये अत्यंत अद्भुत है। अत्यंत अद्भुत है। कितना भी कठोर व्यक्ति का भी हृदय को कितना भी कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल सकता है। अगर इन दो चीजों के अगर वर्णन सुने तो जो कि भगवान का कृपा का वर्णन है एंड एक भगवान की अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है। एंड ये जो सौंदर्य का वर्णन ये स्वयं गोपियों ने किया है। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णिको कर्णिकारम बिभ्रद वशः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् वेणोरन्ध्रानदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। इसमें कहा जाता है बर्हा पीडम नटवर वपु, बर्हा पीडम नटवर वपु। मैं संक्षिप्त में बता देते हैं। जो मोर पंख पहना हुआ ये जो व्यक्ति है और नाचने में बिल्कुल दक्ष है, बिल्कुल दक्ष है। एंड ये व्यक्ति पीतांबर धारण किया हुआ है, पीतांबर वस्त्र धारण किया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णिको कर्णिकारम। और भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में ना, कानों पे एक नीला रंग की फूल पहनते हैं, एक नीला रंग की फूल पहनते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप सोचो कि भगवान खुद भी श्यामल वर्ण के हैं और फिर वैसा श्यामल वर्ण पे एक नीला रंग की फूल कान पे लगा हुआ है। कानों पे एक नीला रंग की फूल लगा हुआ है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णिको कर्णिकारम। कर्ण मतलब कान है। कर्णिको कर्णिकारम बिभ्रद वशः कनक कपिशम। कनक कपिशम मतलब कनक मतलब गोल्डन। उनका धोती किस प्रकार किस रंग की होती है? भगवान श्री कृष्ण की पीले रंग की धोती होता है। और राधा रानी किस रंग की साड़ी पहनती है? उनके पास नीले रंग की। भगवान कृष्ण बलराम जी भी नीले रंग का पहनते हैं। और राधा रानी बलराम जी नीले रंग, बलराम जी नीले रंग की धोती पहनना उनको पसंद है और राधा रानी को भी नीले रंग की साड़ी। क्यों है? उनकी कृष्ण नीले हैं। और उसी प्रकार से कृष्ण भी पीले रंग का क्यों पहनते हैं? क्योंकि राधा रानी वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है ना, तप्त कांचन गौरांगी। गौरांगी है राधा रानी, तप्त कांचन, तपा हुआ लिक्विड फॉर्म ऑफ गोल्ड का रंग की है श्रीमती राधा रानी, तप्त कांचन गौरांगी। राधा राधा तो उसी रंग का भगवान कृष्ण भी अत्यंत आसक्त है उस रंग से, इसलिए उसी रंग का ही धोती पहनते भगवान। तो उस प्रकार की दोनों का आपस की अनुबंध है। तो उस प्रकार की विव्रत वशः कनक कपिशम वैजयंती चमाला। भगवान अपने गले में क्या पहने हुए हैं? वैजयंती माला पहने हुए हैं। एंड ये वैजयंती माला जो है 5 प्रकार के फूलों से बना हुआ होता है। 5 प्रकार के फूलों से बना हुआ था। एंड ये वैजयंती माला भगवान पहने हुए अपने गले में। एंड ये वैजयंती माला की विशेषता ये है, ये माला जो है जनरली माला किसी का उदर तक आता है, बट ये जो माला है बिल्कुल भगवान के पूरा शरीर घुटनों तक भी जाता है। ऐसा बिल्कुल लंबा सा माला होता है ये वैजयंती माला। और ऐसा वैजयंती माला भगवान पहने हुए हैं। वैजयंती चमाला। और फिर क्या कहते भगवान? वेणु रंध्रा नदर सुधया। एंड फिर जब भगवान तो इस पोस्टर में त्रिभंग ललित स्वरूप में श्यामम त्रिभंग ललितम, श्यामम त्रिभंग ललितम, ये 3 त्रिभंग मतलब
3 भागों में भगवान की 3 अंगों में भगवान की शरीर थोड़ा सा बेंट हुआ है ना। कमर में और गर्दन पे और घुटनों पे, तीनों जगह बेंट है ना। तो इसलिए त्रिभंग ललितम कहा जाता है भगवान को। और ऐसा त्रिभंग ललित स्वरूप भगवान फिर क्या कर रहे हैं, वेणु रंद्रान अधर सुधाया, अपने अधरामृत को, अपने अधर मतलब लिप्स है, अपने अधरों से निकलता हुआ जो अमृत को इस मुरली या वेणु के अंदर डाल रहे हैं, मानो कि उसके चुंबन कर रहे हो। इसलिए गोपियां हमेशा वो जलती है। जिस अधरामृत को पान करने के लिए हम हमेशा आतुर रहते हैं, उस अधरामृत को सारे के सारा जो है, ये वेणु पता नहीं कहाँ से आ गई है, इसने करा क्या पता नहीं, बट ये सारा का सारा यही पी जाती है करके फिर गोपियों को लगता रहता है। तो वैसा यहाँ पर गाया जा रहा है वही बात, वेणु रंध्रान अधर सुधया। अधर सुधा, सुधा मतलब अमृत है। ये जो अधरम को, जो अमृत को भगवान इस वेणु में डालते जा रहे हैं, और उस अमृत को डालते हुए उस वेणु से ऐसा अद्भुत स्वर निकलते हैं कि सारा गोपियों का, सारा जानवरों का, सभी का मन मन को मोहित कर देती है। मन को मोहित कर देती है। वैसा शास्त्रों मतलब वैसा वर्णन आता है, जब भगवान वेणु जब बजाने लगते हैं, इस सृष्टि में क्या क्या होता है करके पूरा वर्णन आता है। बताया जाता है जब भगवान जब वेणु बजाने लगते हैं, तब गाय भी इतने प्रसन्न हो जाती है कि अपने आप ही उनके स्तनों से दूध निकलने लगता है। एंड उनके कान वान सारे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल आच्छंबित हो जाते हैं, completely stunned simply upon hearing the sound of the flute। उसका बहुत ठीक एनीवेज, उसमें नहीं जाएंगे। तो वेणो रंदा अधर सुदया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यस्वबदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। एंड वृंदारण्य, और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ऐसा त्रिभंग ललित रूप में धीमे धीमे चलते चलते वेणु बजाते हुए भगवान जो है वृंदारण्य स्वपद रमनम, अपने अत्यंत रमणीय परम मनोहर भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पदों से चलते हुए वो वृंदावन की मिट्टी में, भूमि में भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। और ऐसा अद्भुत सौभाग्य इस वृंदावन के रज का, जिसे प्रतिनित भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। प्रतिनित भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। जिन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने लक्ष्मी देवी भी, शिव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि भी लालायित रहते हैं, तो वैसा चरणों का स्पर्श भगवान अपने आप इस व्रज धाम को प्रतिनित्य अपने चरणों के माध्यम से देते हैं। एंड इस अद्भुत ऐश्वर्य को ये व्रज जो है हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए वो हमेशा जब भी भगवान श्री कृष्ण एक एक कदम जब जब लेते हैं, उन चरण चिन्हों को वो बहुत बहुत संभाल कर रखती है वृंदावन व्रज भूमि। तो ऐसा अद्भुत धूलि है व्रज की, जिस धूलि को भगवान श्री कृष्ण चरणों का स्पर्श या ये जो चरणों का जो अमृत है वो प्राप्त हुआ है। तो वैसा जब इस प्रकार की श्लोका को और इस प्रकार के वर्णन को जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना, तो फिर उन्होंने सोचने लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति इतना सुंदर है, जिसकी वर्णन इतना अद्भुत है, सुनने में इतना मनोरम है, इतना मन को इतना आनंद प्रदान कर रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है करके सुखदेव गोस्वामी सोचने लग गए थे। एंड ये जो कौन सा ऐसा शास्त्र है जो कि भगवान के संबंध में इतनी अद्भुत रूप से वर्णन कर रही है,
करके फिर सुखदेव गोस्वामी जानना चाहे तभी तो जाने के लिए तैयार होगी। तो इतना बड़ा ब्रह्मवादी को, इतना बड़ा ब्रह्मवादी के हृदय को पिघल मेल्ट करना तो इतना आसान बात नहीं होता। बट यहाँ पर इन श्लोकाओं में और इस वर्णन में कितने रस है। ठीक है। तो जाने लगते हैं। फिर दूसरा श्लोका है, दूसरा श्लोका ये लेभे गतिम दात्री। इस श्लोका में पूतना की लीला के संबंध में वर्णन है। फिर वहां पर वर्णन करते हैं ये जो भगवान की क्या दया की भावना है, या दया उनकी क्या है कि जिस व्यक्ति ने विष पिलाकर उन्हें मारने आई है, उस व्यक्ति को बचाकर उल्टा उस व्यक्ति को अपनी माता के स्थान दे रहे हैं। ऐसा दयालु और कौन हो सकते है इस दुनिया में? ऐसा व्यक्ति और कौन हो सकती है इस दुनिया में जो कि अपने को जो मारने आया है, तो उसी को अपनी माता का स्थान देकर, अपना माता का स्थान मतलब अपने जीवन में अत्यंत पूजनीय स्थान देकर उनको भगवत धाम वापस भेज दे। क्या है इस व्यक्ति की दया की भावना करके जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो बहुत अचंभित हो गया कि ये क्या है ये व्यक्ति। एक व्यक्ति मारने आया और उनको माता का स्थान दे देना, उनकी पूजा की पूजनीय स्थान दे देना, ये कौन सा व्यक्ति है ऐसा दे सकता है? ये कौन है ऐसा व्यक्ति इतना विशाल हृदय के हैं? करके जब सुखदेव गोस्वामी अचंभित हो गए, तब जानना चाहे कौन सा शास्त्र में इस प्रकार के वर्णन है, कौन सा व्यक्ति है ये करके, देन उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने ही उस शिष्य के पीछे आकर व्यासदेव से पुनः मिलते हैं। एंड व्यासदेव से देन जब इसके विषय में पूछने पे देन फिर व्यासदेव उनको पूरा का पूरा भागवत सुनाते हैं। पूरा भागवत सुनाते हैं। एंड जो जो चीजें व्यासदेव से उन्होंने जो सुना है सुखदेव गोस्वामी, आज वही बातें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करने जा रहे हैं। एंड इसी को हम भागवत कहते हैं। इसी को भागवत कहते हैं। इस प्रकार से ये जो भागवत सबसे पहला व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। एंड फिर परीक्षित महाराज के साथ सुत गोस्वामी भी सुन रहे थे उसी भागवत को। एंड फिर आगे जाकर सुत गोस्वामी ने ही नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को यही भागवत सुनाए थे। तो इस प्रकार से ये तीन कपलेट्स है। एक तो व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, और सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि। इन सभी लोगों के बीच में भागवत कथा हुई है। एंड ऐसा अद्भुत है भागवत, जिसे सुनकर सुखदेव गोस्वामी जैसा ब्रह्मवादी भी भक्त बन गए थे। तो निश्चित रूप से इस भागवत के अंतर्गत ऐसा शक्ति है कि हमारा जो कठोर हृदय को भी परिवर्तित करके इसमें भी परिवर्तन ला सकती है। इसको पिघलाने की शक्ति इस भागवत में है। इसलिए भागवत की आश्रय ले, भागवत श्रवण करे, इस भागवत की पठन करे और इस भागवत की वितरण करे, तो ये भागवत की सेवा माना जाता है। श्रवण, पठन, वितरण, स्मरण इत्यादि सारा भागवत का ही सेवा है। इस प्रकार की भागवत की सेवा करने से निश्चित क्या होगा, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानि, हृदय के अंतर्गत में स्थित जो अभद्र है ये सारा विधुनोति, विधुनोति मतलब सारा का सारा धुल जाते, खत्म हो जाते। ऐसा हमें ऐसा भागवत की हमें आश्रय लेनी चाहिए, प्रतिदिन अध्ययन करनी चाहिए, हर एक दिन भागवत के अध्ययन करनी चाहिए।
भागवत के अध्ययन मतलब जो भी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं वो सारा भागवत ही है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन ये श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का कम से कम आधा पौना 1 घंटा तो कम से कम अध्ययन करनी चाहिए प्रतिदिन। निश्चित रूप से हो सकता है कि शुरुआत में उस प्रकार की रस और आनंद ना है, बट इसकी सेवा करते 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 हमारे हृदय निर्मल होगा, और जो निर्मल हृदय ही ये भागवत के आस्वादन कर सकती है। इनिशियली जो अस्वच्छ हृदय शुद्ध हो जाएगी, एंड शुद्ध होने पे शुद्ध हृदय के साथ जब भागवत श्रवण करेंगे, देन उस हृदय को अत्यंत आनंद और रस मिलेगा। पहले शुद्धिकरण के लिए करते हैं, बाद में रस पीने के लिए पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की अद्भुत भागवत की महिमा है, एंड ऐसा सुखदेव गोस्वामी है। एंड यही सुखदेव गोस्वामी जो कि वैराग्य की शिरोमणि है, यही विचरण कर रहे हैं, परम ज्ञान के स्वरूप है, वही नंगे विचरण कर रहे थे। एंड ऐसा परम दिव्य रूप को पहचान नहीं पाने के कारण कई बच्चे जो है उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे और असभ्य प्रकार से उनके साथ व्यवहार करने लगे। तो समस्या है कि साधुओं को हमें उनका रूप से, उनकी बाह्य आकार से पता पहचाना नहीं जा सकता है। उनके बाह्य आकार से पहचाना नहीं जा सकता है साधुओं को। साधुओं को जैसा हमने कहा पहचाना जाता है जब उनसे सुना जाता है। जब उनसे सुना जाता है, जब उनसे सुनते हैं तब पता चलता है अंदर क्या है। तो इसलिए साधुओं को पहचानने का तरीका यही है, सुनना। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप जहाँ पर भी जाते हो आप इतना प्रचार कर देते हो, इतना ये हो जाता है, वो हो जाते हैं, और फिर लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, क्या रहस्य? प्रभुपाद जी ने अपना रहस्य को उद्घाटन किया। प्रभुपाद जी ने कहा, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, डिजायर फॉर सेक्स लाइफ। क्योंकि मैथुन की इच्छा से मैं मुक्त हूँ, इसलिए मेरी बातों की असर है, प्रभाव है। इसलिए जो व्यक्ति जितना शुद्ध है मैथुन की इच्छा से, सेक्स डिजायर से, उतना ही उनके शब्दों का प्रभाव पड़ता है, उतना ही उनके शब्दों का असर पड़ता है सामने वाले व्यक्ति पे। इसलिए एंड असर पड़ना मतलब इट इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग पीपल। असर पड़ने का मतलब ये नहीं कि इम्प्रेशन, उनका अगर इम्प्रेशन ही अगर कहा जाए तो देन पर देर आर मेनी पीपल इन द आउटसाइड वर्ल्ड who can speak in such a way कि you'll be spellbound। आप बिल्कुल अचंभित होकर अब मुंह खोलकर देखते रह जाएंगे उनकी बातें सुनने में। But it is not about that, but it is about transforming people's heart. It is about transforming people's heart. हमारे बातों में वो असर वो वहां से आता है, वहां से आता है। तो उस प्रकार से तो ऐसा तो उस प्रकार से जो व्यक्ति जितना स्वच्छ मन का रहता है और जितना शुद्ध हृदय का होता है, जो कि पूर्ण रूप से इस प्रकार की मैथुन की इच्छाओं से बिल्कुल रहित है, शुद्ध है, तो फिर वैसा व्यक्ति की शब्दों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जैसा कि श्री प्रभुपाद जी का रहा।
एंड इस प्रकार से सभी ही लोगों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सभी को ही इस प्रकार से बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन यापन करनी चाहिए। अपना जीवन यापन करनी चाहिए। तो स्त्रियों में भी शक्ति अपने पातिव्रत्य से आता है। जितना पातिव्रत्य की पालन करते हैं, उनके शब्दों में उतना शक्ति आ जाता है। और बहुत कड़क रूप से अगर कोई पालन करते हैं ना, उनके शब्दों में ऐसा असर, ऐसा प्रभाव आ जाता है। अगर वो कुछ कहते हैं ना, वो तो हो ही जाता है। हम्म, वो तो हो ही जाना होता है। उनकी शब्दों में वो सत्य संकल्प शक्ति बहुत बड़ा बढ़ जाता है। और कुछ कह दिया तो फिर हो जाए, तो उस प्रकार की शक्ति आ जाता है। अगर वो बिल्कुल कड़क रूप से अगर कोई पातिव्रत की पालन करते हैं। आज सुबह हम एक प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहे थे। उसमें एक बहुत सुंदर सा स्टोरी श्री प्रभुपाद जी बताए थे मुझे। मंगला आरती के जाने से पहले हम सुन रहे थे, मुझे काफी अच्छा लगा। एक शिष्या का ये कहानी है और सच घटना है। ये अभी का नहीं, ये रामानुजाचार्य के समय की है। और रामानुजाचार्य के समय की मतलब 1000 साल पहले की बात है। मतलब एक गुरु के प्रति एक शिष्य का क्या समर्पण की भावना होती है, तो यहाँ पर आप सुनिए। रामानुचार्य का एक एक शिष्य, एक ब्राह्मण शिष्य थे, क्योंकि बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब। एक दिन रामाचार्य चलते चलते उस गरीब ब्राह्मण के घर पे पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। एंड फिर पहुंच कर फिर दरवाजा थोड़ा हल्का सा खुला हुआ था। फिर फिर कोई लग तो नहीं रहा है कोई घर पे है करके, बट फिर घर पे नहीं है तो फिर बंद रहेगी। बट हल्का खुला हुआ है तो फिर इसका मतलब कोई तो हो अंदर। फिर रामाचार्य ने उस दरवाजा को खड़खड़ाया। खड़खड़ाने पे क्या हुआ, उस तरफ से भी कोई थे, उसने भी खड़खड़ाया। इस तरफ रामाचार्य खड़खड़ाए थे तो उस तरफ से उसने भी खड़खड़ाया। उतने में श्री रामाचार्य को ये बात समझ आई कि ये बेचारे, ये तो गरीब ब्राह्मण है। एंड वो काम पे चले गया। काम पे चले गया और अभी पत्नी अकेली है घर पे। एंड इस गरीब ब्राह्मण की अवस्था इतना दुर्भर अवस्था था, इतना दुर्भर अवस्था था, उन लोगों के पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। और इतने कम कपड़े थे कि दोनों पति पत्नी के पास बस एक ही वस्त्र था। अगर पति पहनकर बाहर चले जाता है, फिर पत्नी को नग्न ही कमरे में बंद रहना पड़ता है। And अगर पत्नी को जाना होगा तो फिर अपने कपड़े निकाल कर पत्नी को दिया, फिर पत्नी आई। उस प्रकार की दुर्भर अवस्था था। इसका मतलब जब रामाचार्य वहां पर पहुंचे होते, तब दरवाजे खटखटा रहे होते, बेचारी वो नग्न थी। एंड उनके पास कोई वस्त्र ही नहीं था पहनकर बाहर आने के लिए। इसलिए वो बाहर से, वो अंदर से दरवाजा खटखटा रही थी। इतने में रामाचार्य समझ गए थे कि बेचारन की क्या अवस्था है करके। एंड फिर तुरंत अपने ही
अंग वस्त्र जो है, अपने ही वस्त्र लेके फिर रामाचार्य ने हाथ बढ़ाए थे। फिर तुरंत उस ब्राह्मण स्त्री ने ये वस्त्र पहनकर बाहर आई, तुरंत रामाचार्य को प्रणाम करी, उनकी स्वागत करी। एंड ऐसा रामाचार्य जैसा महान संत, और वो भी अपने उनके गुरु है, जब घर पे आते हैं उनके स्वागत करना और उचित सम्मान देना और उनको प्रसाद इत्यादि खिलाना तो बनता है। तो फिर अभी क्या करें, हमारे उनके पास पहनने का वस्त्र ही नहीं, तो फिर रामाचार्य को खिलाएंगे क्या। फिर उस अवस्था में क्या किया, मैंने अभी पति भी तो नहीं है घर पे, फिर रामाचार्य को कैसे हम स्वागत करें करके। देन फिर वो एक अम, वो प्रतिदिन जिस किराना की दुकान में वो जाया करती थी सामान लेने, तो उसी दुकान पे गई। एक्चुअली उस दुकान पे एक शाहूकार, एक वैश्य बैठा था। और ये जो ब्राह्मण स्त्री थी, वो बहुत सुंदर थी और यवन भी थी। एंड इस वैश्य का बुरा नजर था इस ब्राह्मण स्त्री पे, और उनको मतलब उनको उनको अ, वैसा गलत वो एंटाइज करने का प्रयास करते थे। देन फिर इस ब्राह्मण स्त्री तो समझा ही है। देन फिर वो उसी दुकान पे गई। फिर सीधा वैश्य से, उस वैश्य से यही बात कही, देखिए, मेरे गुरु महाराज श्री रामानंदाचार्य हमारे घर पे आए हुए हैं, और उनकी वो उनकी उचित स्वागत करना, उनके प्रसाद खिलाना इत्यादि मेरी मेरी कर्तव्य है, और मुझे करनी ही है। तो उसके लिए मुझे कई सारे सामान की जरूरत है, और आपसे यही आग्रह है कि आप हमें ये सामान दीजिए। उल्टा आज मैं आपको संतुष्ट करने आऊंगी, आज रात को मैं आपको संतुष्ट करने आऊंगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सारा सामान दीजिए। ये बात सुनकर ही वो वैश्य ने सोचा कि इस ब्राह्मण स्त्री की अपने गुरु के प्रति क्या समर्पण है, करके ये सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। फिर तुरंत उन्होंने सारा सामान लेकर उन्होंने दिया, सारा सामान लेकर उनको दिया। एंड फिर ये जो ब्राह्मण स्त्री वो गई, रामाचार्य के लिए सारा पकवान इत्यादि बनाई, एंड फिर रामाचार्य को खिलाई। फिर इतने देर में उनका पति वापस लौट आए थे, उनका पति वापस लौट आया। फिर फिर पति तो इस इतना सारा चीजें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है कि आप कैसे इतना सारा कुछ बना पाई, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से मिल गई। देन फिर उनको साइड पे ले जाकर उनको सारा कहानी सुनाई, देखिए इस प्रकार से ये सारी बातें हुई है। देन फिर तुरंत इस ब्राह्मण ने क्या कहा, उनकी इंटीग्रिटी देखी। फिर ब्राह्मण ने कहा, आप क्या करो, बिकॉज आपने वचन दिया है, तो आपको जाना चाहिए। उन्होंने हमारे गुरु की सेवा करने के लिए इसमें मदद कर दिया। तो आप ये प्रसाद लो, और ये प्रसाद लेकर अब जाओ। इनकी जब ब्राह्मण स्त्री वापस मतलब उस वैश्य के पास वापस लौटी थी, एंड ये वैश्य तो बिल्कुल ही चकित हो गया कि इस ब्राह्मण स्त्री की कितना सत्यशीलता है, कि इस अवस्था में भी वो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। एंड जब जैसा उस उनको उन्होंने प्रसाद दिया, रामाचार्य प्रसाद उसने खाया, तुरंत उस वैश्य का पूरा हृदय परिवर्तित हो गया, पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। उसने उस ब्राह्मण स्त्री के चरणों पर गिरकर माफी मांगा,
देखिए मेरा बहुत बड़ा गलती है, इस प्रकार से कहकर ये मेरी सौभाग्य है कि मैं आपकी गुरु की सेवा करने के लिए मैं ये सारा सामान आपको दे सका। इस प्रकार से कहकर उनसे माफी मांग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस ब्राह्मण ब्राह्मण का और ब्राह्मण स्त्री की क्या समर्पण की भावना है। यहाँ पर एक स्त्री के लिए तो अपना पातिव्रत ही अपना प्राण से भी बढ़कर होता है, और वैसा अपने पातिव्रत को भी त्यागने के लिए तैयार होगी अपने गुरु को सेवा करने। हम्म, मतलब कितनी ऊंची स्तर की समर्पण है यहाँ पर इन लोगों की ना। हम्म, तो तो डेफिनेटली इट इज द हाइट ऑफ सरेंडर। समर्पण की बहुत बड़ा सीमा है। इसलिए इतने इतने महान संत रहे हैं हमारे जो पवित्र भारतवर्ष में। तो ऐसा ऐसा संतों के विषय में ये कोई सन्यास के रूप में भी तो नहीं है, ना कोई ब्रह्मचारी थे, एक गृहस्थ के रूप में ही है। ब्राह्मण हो ये ब्राह्मण स्त्री, बट उनकी समर्पण की भावना देखिएगा। बड़े बड़े सन्यास उनसे भी बढ़कर है। जो उनकी त्याग की भावना और उनकी समर्पण की भावना। तो इसी प्रकार के महान संत है इस भूमि पर। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज तो फिर ऐसे ही चलेगा। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोग वेदांत चैतन्य प्रभु जी का आगमन करने के लिए हरे कृष्णा मंत्र बोल करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। किसी भी प्रभु जी और माता जी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना हैंड राइज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस लो नहीं, वॉइस ही नहीं आ रही। सब कनेक्शन के प्रॉब्लम। अगर हेडफोन्स वगैरह यूज कर रहे ब्लूटूथ निकाल कर बात। हरे कृष्णा। भी आ रही है प्रभु जी आवाज? जी जी आ रहे हैं। प्रभु जी, जो सुखदेव गोस्वामी जी है वो 16 साल तक गर्भ में रहे थे अपनी माता के। तो ऐसे मतलब हाँ, वो मतलब कोई साधारण मनुष्य तो नहीं थे, बट उनके पास ऐसी क्या स्पेशल पावर थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार 16 साल तक घर में रहे या निकलना नहीं चाहते थे? वो एक्चुअली वो ब्रह्म साक्षात्कार पहले से ही प्राप्त किए हुए थे। वो जन्मता ही मुक्त व्यक्ति है सुखदेव गोस्वामी। वो जन्म लेने के बाद मुक्ति नहीं प्राप्त किया, बल्कि जन्मतः वो मुक्ति प्राप्त किया हुआ ही व्यक्ति है। इसलिए उनमें इस प्रकार की शक्ति था। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अमित प्रभु गौड़ा। यस अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमने सुना हुआ है कि लॉर्ड शिवा के क्रोध से कोई बचता नहीं है। सो प्रभु जी उनके क्रोध से कैसे बचे? Was there anything which followed thereafter? This is the first question, प्रभु. And second question, प्रभु, the mercy of Lord and beauty of Lord. आप वो उन श्लोकों का वो बता दें प्रभु, किस चैप्टर में कौन से श्लोक हैं वो? शिव जी के क्रोध से कोई बच नहीं पाते। ये सूखा ये कैसे बच गया, तोता कैसे बच गया?
light show interactive, when you sort of tap on different areas of the screen, you can see the corresponding lights, and then as the song plays, and as you press those buttons, it's going to तोता भी तो कोई साधारण नहीं थी, वो भी स्वयं श्रीमती राधा रानी का खुद का तोता है, इसलिए वो भी तो साधारण नहीं है, इसलिए तोता कोई मार भी नहीं सकेगा। इसलिए बच पाई, क्योंकि उन्हें एक विशेष कार्य भी करना था, तो विधि के अनुसार फिर वो एक माता के गर्भ में घुस गई, तो फिर शिव जी भी कुछ नहीं कर पाए कि कोई बात नहीं, पंडित चले ही गया तो शिव जी ने छोड़ दिया। एंड दूसरा ये दोनों श्लोक आए, वर्स नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, बट उसका बिगिनिंग आप नोट कर सकते हो, है ना। बरहा पीड़म बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम, इससे आप सर्च कर सकते हो। एंड जो कृपा वाली है, ये भागवतम की तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक 3:23, अहो बकेयम स्तनकालकूटम। अहो, अहो मतलब अलास, एक काफी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मतलब एक आश्चर्यजनक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए बताएंगे अहो। बकी, बकी मतलब जो बकासुर की बहन है तो बकी है, बकासुर की बहन है तो बकी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में कालकूट विष को लगा कर आई है, स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, इस प्रकार से। तो ये श्लोक 3:23, जिघाम सयापायत अपि असाध्वी, ये पूतना जो है असाध्वी है, सही नहीं है। ले बे गतिम दात्री उचिताम तपोन्य, ठीक है। कम याद, एंड वेयर कैन वी फाइंड सच मैग्नानिमस पर्सन, करके पूछे जा रहे। कम बादयान, where can I find such a magnanimous person? इस प्रकार से 2 श्लोक, ठीक है। यस, पांडे, बोलिए पांडे प्रभु। साक्षात्कार हो गया था प्रभु से, तो उनको जो है फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? कौन बोल रहे? हेलो, हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, परीक्षित को तो गर्भ में ही प्रभु से साक्षात्कार हो गया था। साक्षात्कार हो गया तो इनको जो है मतलब फिर एक कथा और सुनने या उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? वो तो ऑलरेडी जो है भगवत धाम को जा सकते थे। देखिए, परीक्षित महाराज से सभी कोई साधारण लोग तो नहीं है, तभी भगवान पेट में ही उनको दर्शन दे दिया, बट फिर भी ये सारे लोग ये सारा काम इसलिए करते हैं ताकि हम जैसा लोगों को एक शिक्षा मिले। हम जैसा लोगों को शिक्षा मिले, एक व्यक्ति को अपना शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, वो अभी परीक्षित महाराज दिखा रहे हैं हमें। देखिए, जब आपको मृत्यु मृत्यु आपको मरना होता है, तब हमें लॉयर को मत बुलाओ, सुखदेव गोस्वामी जैसे संत के पास जाओ, फिर उनके सामने बैठकर भागवत सुनाओ। तो
तो इस प्रकार के ज्ञान और इस प्रकार के निर्देशन देने के लिए परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति भी इस प्रकार के कार्य करके दिखा रहे हैं ताकि हम लोग सीख सके उससे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। यस रजत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ही प्रश्न तो जो इससे मिलता जुलता है कि मतलब आपने जैसे मेंशन किया कि परीक्षित महाराज ब्रह्मवादी थे, मतलब सुखदेव गोस्वामी। सॉरी आई मीन टू से सुखदेव गोस्वामी वाज अ ब्रह्मवादी, तो मतलब उनको फिर बाद में जाके जब उन्होंने दो श्लोका सुने तब जाके वो साकारवादी हुए। सो इज इट वाज अ पार्ट ऑफ अ लीला, मतलब वो एक तरीके से लीला हाँ। कर रहे थे। वैसे तो भगवान राधा रानी की तोता ब्रह्मवादी कैसे होगी? वही एग्जैक्टली। बट ये ब्रह्मवादी होना भी एक लीला का ही अपना है। सेकंड क्वेश्चन इज प्रभु फ्रॉम द लास्ट सेशन दैट यू अगर कोई डिवोटी जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी विटनेस करता है अपनी लाइफ में, सो जैसे हमारे आचार्य थे जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एंड श्रीला प्रभुपाद आल्सो, दे यूज्ड टू स्टार्ट रीडिंग श्रीमद् भागवतम, एंड आई जस्ट वांट टू नो कि विच इज अगर कोई डिवोटी अगर हमारे में ही से कोई विटनेस करता है सिचुएशन को, तो हमें कौन सा स्पेसिफिक कंद स्कंद या फिर कोई श्लोका हमें रिसाइट करना चाहिए अपनी लाइफ में पर्सनली? जैसा अलग अलग समय पर कहा जाता, जैसे गजेंद्र मोक्ष की वृत्तांत पढ़ते हैं कई लोग। कहाँ पर लिखा गया? वैसे भी गजेंद्र मोक्ष की फलश्रुति में लिखा हुआ है, गलत सपनों से, गलत सपनों के भय से मुक्त होने के लिए ये गजेंद्र मोक्ष की वृत्तांत पढ़ा जाता है। इसलिए कई लोग ये गजेंद्र मोक्ष की वृत्तांत वगैरह पढ़ते हैं, तो वैसा पढ़ सकते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। यस। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे अमृत कथा और भागवत कथा में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम है? भागवती अमृत है और क्या? भागवत यही अमृत है। ऐसा साधारण अमृत से तो भागवत का तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साधारण अमृत तो फीका फीका है। हम्म, ये भागवत अमृत तो ये तो रस भरा हुआ है। किसी का नाम रस भरी करके स्वीट है, पता नहीं, रस भरी ऐसा कुछ होता है। स्वीट है ना, मुझे याद नहीं। रस भरी, तो वैसा रस भरी है भागवत, जिसमें पूरा रस भरा हुआ है। यस। माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि चेस्टिसिटी ऑफ कैरेक्टर मेंटेन करते हैं जैसे बोथ मेल और फीमेल, तो उनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, हम्म, राइट? तो सिमिलरली पश्चाताप जो होता है, पश्चाताप फीलिंग, अगर जैसे परीक्षित महाराज को पश्चाताप हुआ था जब उन्होंने ब्राह्मण के साथ उन्हें स्नेक डाला था उनके गले में, ही फेल्ट रिग्रेट ओवर हिज एक्शंस। हम्म। तो पश्चाताप कैसे आपके कैरेक्टर, मतलब पश्चाताप की क्या पावर है कैरेक्टर बिल्डिंग, इज माय क्वेश्चन। ऑन द सेम लाइन, जैसे आपने बताया कि अगर हम प्योरिटी ऑफ एक्शन रखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में तो हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। यस डेफिनेटली। पश्चाताप का तो ये बहुत बड़ा भूमिका है, व्हेन इट इज वेरी जेन्युइन। जैसे परीक्षित महाराज के पश्चाताप के विषय में भी मैंने बताया था, काफी जेन्युइन पश्चाताप है उनकी। एंड उस प्रकार की जब पश्चाताप करता है व्यक्ति, उस वो पश्चाताप की अग्नि है, उसमें हमारा जो भी पाप और अ, अवगुण है वो जल जाते हैं। पश्चाताप की अग्नि में ये सारा पाप और अवगुण जल जाते हैं। देन उससे भी व्यक्ति शुद्ध होने लगता है।
बट दैट पश्चाताप शुड बी जेन्युइन। एंड जब जेन्युइन पश्चाताप डज नॉट लुक फॉरवर्ड टू अवॉइड द पनिशमेंट, जेन्युइन पश्चाताप में व्यक्ति पनिशमेंट से बचने का इच्छा नहीं होती है, बल्कि उनकी अंदर पश्चाताप इतना तीव्र मात्रा में होता है, उनको लगता है कि इस दर्द से बेहतर है कोई ना कोई आकर मुझे दंड दे दे। अंदर से वो इतना जल रहे हैं कि उनके ऐसा लगता है कि बेहतर है मुझे दंडित करो, इस दर्द को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, कम से कम दंड मिल जाएगी तो देन फिर मैं इस दर्द थोड़ा कम होगी करके। So you'll feel that sort of a pain within his heart. He will welcome punishment, मुझे मिले दंड, ताकि ये दर्द, बिकॉज उनको पनिशमेंट से मिलने वाली दर्द तो बहुत कम लगेगा, जो कि अंदर में जो दर्द हो रहा है उससे। इस प्रकार के पश्चाताप होगी तो देन फिर डेफिनेटली वन पर्सन गेट्स प्यूरिफाइड। इस प्रकार से चेस्टिटी, रिपेंटेंस, सारा बहुत काम आता है। This is how everybody has to maintain their character very strong. जैसा श्रील प्रभुपाद जी प्रोफेसर बता रहे थे कि जो शाइनेस जो होता है स्त्रियों में, लज्जा, and that is a great ornament. That is a great ornament. At the same time, it is a great great protection. उनके लिए बहुत बड़ा संरक्षण, शाइनेस, लज्जा। एंड जिस दिन ये लज्जा चली जाती है देन फिर वो उनके पतन हो जाता है। लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसी को प्रभुपाद जी और आगे बढ़ाते प्रभुपाद जी ने अपना जीवन के एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहे थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी और उनका फ्रेंड जो है वो दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे, एंड एक काम वाली थी, उनको कमरे में जाकर वो कमरा साफ करना था। देन फिर वो काफी देर तक वो बाहर ही खड़े रही। देन फिर उतने में प्रभुपाद जी ने अपनी फ्रेंड से कहा, देखो इस काम वाली को कमरा साफ करनी है, हम दोनों अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए लज्जा की वजह से फिर वो अंदर नहीं आ पा रही है, तो इसलिए हम दोनों बाहर चलते ताकि वो स्वेच्छा से अंदर आकर अपना काम कर सके। फिर दोनों बाहर जाते। सो दिस सॉर्ट ऑफ साइनस, तो इसकी वजह से she be able to maintain that chastity. Everybody, even men, women, both has to maintain. एक पुरुष भी जितना ब्रह्मचर्य व्रत की ढंग से पालन करता है उतना ही तेज होता है उनकी शब्दों में, उनकी पर्सनालिटी में उस प्रकार की ग्रेविटी होता है जिस प्रकार की जितना कड़क से वो पालन करते हैं, है ना। तो ठीक है, दिस इज ऑल, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम सभी लोग वेदांत प्रभु का हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हम थोड़ा सा समझ पाए हैं, हम समराइज करेंगे जो प्रभु जी ने हमको बताया आज के सेशन में, कि जैसा कि हम सभी लोग मरण की स्थिति में हैं, तो हमारी भक्ति की साधना की क्या अर्जेंसी होना चाहिए और क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमें अपनी, प्रभु जी ने बताया कि हमें अपनी साधना ऐसे करना चाहिए जैसे हम अगले ही क्षण मरने वाले हैं। और प्रभु जी ने
वेदांत चैतन्य प्रभु ने श्री सुखदेव स्वामी जी की कहानी से हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद जो है कि बातें बताई। और वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने भगवान की सुंदरता और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जो कहानी बताई वो बहुत शिक्षाप्रद रही। और प्रभु जी ने जो ब्राह्मण परिवार और रामानुजाचार्य की जो कहानी बताई तथा राष्ट्र में जो प्रभुपाद और उन जगत गुरु प्रभुपाद जी और उनके दोस्त की कहानी बताई, इन सबसे हम लोगों को जो भी शिक्षा मिलती है वो बहुत ही अद्भुत है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार हम सभी लोग वेदांत चैतन्य प्रभु का हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी से अपनी किसी भी त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।